देखिए, वैकेंसी तो हम आपको बताएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारा काम ही यही है। रोज़ाना हम ये वैकेंसी ही आपको बताते रहते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई बात पूछी जाए तो उसका जवाब आपको भी देना चाहिए। मैं आपसे ये सिंपल सवाल करना चाहता हूँ कि आप क्या इंटरेस्टेड हैं गेस्ट फैकल्टी या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज में? अब इसमें 4-5 लोग जवाब ना दीजिए। सभी लोग, जो लोग देखते हैं भाई, 2-2 3-3 हज़ार, 4-4 10-10 हज़ार लोग देख लेते हैं मेरी वीडियो को। तो सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी या गेस्ट फैकल्टी वैकेंसी आपको देखनी है या नहीं। तब तो मैं इसके ऊपर लेकर आऊँ अपने चैनल के ऊपर, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं गेस्ट फैकल्टी या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज पर। तो इस पर ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज की जो वैकेंसी है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं। ये तो आपका चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना चाहें तो कर लें आप। और ये पहला जो हम बताने वाले हैं आपको, ये है आर्या महिला पीजी कॉलेज। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है, ठीक है। तो ये एफिलिएटेड कॉलेज है, जाना माना कॉलेज है बनारस में, किसी से भी पूछ लेना आप, ठीक है। तो ये है सारी चीज़ें। अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर भी वैकेंसी निकली हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है ना। रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझना बेहद ज़रूरी है। मैं जल्दी जल्दी जो मैंने पॉइंट्स आपके लिए हाईलाइट किए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। BHU का ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है ना, और आर्या महिला पीजी कॉलेज के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं पहले ही मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। देखिए, इन्होंने कहीं भी नोटिफिकेशन में ये नहीं बताया कि सैलरी कितनी होगी, लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसी का ही कॉलेज है। तो मैंने ये अपने अंदाजे से यहाँ पर सैलरी लिखी है 50,000 पर मंथ। अब किसी का एक्सपीरियंस हो, किसी ने यहाँ पर इस तरह की वैकेंसी में काम किया हो, तो वो अपनी राय मशवरा दे सकते हैं कि भाई इतनी नहीं, इतनी होती है सैलरी, आपकी बात भी देखी जाएगी। अब यहाँ पर वैकेंसीज की बात करें तो देखिए, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी की पहले बात कर लेते हैं। तो फिलोसफी में वैकेंसी है, यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी शो कर रखी है, ये आप देखते चले जाना। मैं नाम बोल देता हूँ जल्दी जल्दी। वोकल म्यूजिक में है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में है, और आर्किटेक्चर में, बंगाली में, संस्कृत में, हिंदी में है, और इंग्लिश में वैकेंसी, इकोनॉमिक्स में है, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, और एजुकेशन डिपार्टमेंट मतलब बीएड वालों के लिए भी वैकेंसी है। अब टोटल मिलाकर 24 वैकेंसी, ये तो है आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी, ठीक है। अब फिर आती है बात गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी। अब यहाँ पर हिंदी में वैकेंसी है, इंग्लिश में वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स में है, हिस्ट्री में है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी, और बीएड में भी है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि एक तो गेस्ट फैकल्टी वाली है और दूसरी है कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी। तो ये बात हो गई क्लियर। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट, और उसमें आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा 600 रुपये का फॉर जनरल कैटेगरी और ओबीसी वालों के लिए, और 300 रुपये का फॉर SC ST या फिर EWS कैंडिडेट्स के लिए। ये यहाँ पर फीस होने वाली है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अब फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। 31 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मैंने पहले ही लिख रखा है आपके लिए। आपके पास पीजी होना चाहिए, UGC नेट आप क्वालिफाई हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन है। रही बात PhD की, तो जाहिर सी बात है अगर कोई PhD वाला बंदा पहुंचेगा तो उसके पास नेट भी है, PhD भी है, तो प्रेफरेंस उसे मिल जाएगी, ये एक अलग बात है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप अप्लाई ना करें। बहुत बार ये देखा गया है कि ये PhD वाले आते ही नहीं है, तो PG प्लस UGC नेट आपके पास है, सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी कमांड है, तो आपकी बात बन जाएगी, ठीक है ना। तो अप्लाई जरूर करना चाहिए। बाकी होना ना होना वो एक बात की बात है। अभी देखिए, हमारा काम क्या है, अप्लाई कर सकते हैं ना, और क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप मास्टर डिग्री में 55% की बात चलती है, लेकिन अगर आपके पास 50% भी है तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, इसलिए कि अगर आप SC ST या OBC कैंडिडेट्स हैं तो, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पर आपका ये एक बात बोल रहे हैं कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शैल बी इनवाइटेड फॉर द पर्सनल इंटरेक्शन एंड सेमिनार प्रेजेंटेशन। अब जब आपको बुलाया जाएगा तो वहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा और प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे, जो कि एक ऑफलाइन फॉर्म है, वो आपको डाउनलोड कर लेना है, उसमें सारी डिटेल फिलअप कर देनी है। चलिए मैं दिखा देता हूँ वो फॉर्म आपको। ये कुछ इस प्रकार का एक फॉर्म है, ये पूरा फॉर्म है, आपको ये मिल जाएगा, मैं लिंक दे दूंगा इसकी, और यहाँ से ये पूरा फॉर्म फिलअप कर लेना आप। इसके अलावा यहाँ पर जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसके बाद आपको इसमें जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अटैच करने पड़ेंगे। अब ज़रूरी डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद, जैसे कि
10th क्लास के बाद जितनी भी आपने क्वालिफिकेशन हासिल की है वो सब मार्कशीट आप लगा देना इसमें, क्योंकि आपका एपीआई स्कोर ये चेक करेंगे, ठीक है ना। एपीआई स्कोर के ऊपर मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि भाई आपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने नंबर हासिल किए हैं, उसके हिसाब परसेंटेज हासिल किए हैं, उसके हिसाब से आपको कुछ नंबर मिलते हैं। इसी तरीके से आपने नेट क्वालिफाई किया या फिर पीएचडी आपके पास या फिर रिसर्च पेपर पब्लिकेशन है, तो इन सब के थोड़े थोड़े नंबर मिलते हैं जिससे एपीआई स्कोर बनता है, ठीक है ना। एपीआई स्कोर में अगर अच्छे नंबर होंगे, लगभग 55 या 60 होंगे, तो आपको बुला लिया जाएगा, ठीक है ना, इंटरव्यू के लिए। वहां पर आपका प्रेजेंटेशन भी होगा। तो इस तरह से यहां पर होने वाला है। अब 31 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट इसकी यही है 31 जुलाई। और आपको जो अप्लाई करना पड़ेगा वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये कॉलेज का एड्रेस है प्रिंसिपल आर्य महिला पीजी कॉलेज, और वाराणसी में 31 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट के थ्रू ही आपको भेजना पड़ेगा। ये वाला फॉर्म आप प्रिंट आउट करवा लेना, ये वाला फॉर्म, ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ वेबसाइट पर किस तरह से मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर जाएंगे ना, तो ये आप पहले ही देख सकते हैं, ये डाउनलोड फॉर्म, ये यहाँ से आप फॉर्म इसका पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से पूरा फॉर्म मिल जाएगा आपको। तो सारी चीज़ें मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट से दिखाने की कोशिश करी है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने आपके साथ फ्रॉड कर दिया या फेक वैकेंसी बताई है। आपके सामने ही है भाई, आपके सामने ये पूरी वेबसाइट खुली हुई है। अब मैंने तो आपसे ये भी पूछा है कि गेस्ट फैकल्टी और कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी में आप लोग इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं, क्योंकि बहुत कम व्यूज़ आते हैं। तो इतना खाली टाइम तो किसी के पास नहीं है ना, तो ये क्लियर कट बता दीजिए आप सभी लोग बताना कि भाई गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी लानी है या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी लानी है या फिर इसे बंद करा जाए, ठीक है ना। तो इस पर ज़रूर से बताइएगा। बाकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो भाई, तो रोजगार अपडेट विद आदिल खान आपके साथ हर वक्त है। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।